ध्यान दिया क्योंकि एनएसडी के बहुत बड़े बड़े दिग्गज थे उस शो में। Yeah. वो देवनागरी में लिखते थे, वो मतलब रिहर्सल पे रिहर्सल करते थे, डेली सोप होने के बावजूद मतलब 3-4 रिहर्सल करके 3-4 टेक्स मिलते थे। हाँ मतलब इट माइट साउंड फनी, इट माइट साउंड फनी। No, I think I. If you put the right amount of ingredients, the food will be good. हाँ बट Oh. It's सब very बोलते थे Delhi thing, no? you're from Delhi? हाँ जी. Lucky knew Delhi से. I'm like, how did you know I'm from Delhi? You said Hanji. Hanji. You didn't. और तो को, you know. And I was with Monica, जो मुझसे 100 times ज़्यादा मतलब मुफाट and you know she can give it off. She was very upset with the journalist. हेलो एवरीवन, दिस इज आयना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। मेरे साथ 3 इतने बेहतरीन एक्टर है यहाँ, विक्रांत, राशि एंड रिद्धि। सो नाइस टू हैव यू Thank you. एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द साबरमती रिपोर्ट ट्रेलर देखकर। सबसे पहले तो मुझे आपसे ये सवाल पूछना है, आप तीनों जिस स्टैचर पे पहुँच चुके हो अपने लाइफ में, आई थिंक एक एक्टर के लिए इतना ज़रूरी हो गया है पोजिशनिंग आज, एंड पीपल आर सो केयरफुल अबाउट व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू गाइज आर डूइंग and they're seeing and scrutinizing it, that as an actor आपको conviction कहाँ से मिलता है कि मुझे एक sensitive topic पे कर लेना चाहिए और ये पोर्ट्रे सही तरीके से हो? कहाँ से शुरू करूँ? सोच रही हूँ। राशि से। अरे मैं को बताती हूँ। Okay, whoever. नहीं, it's okay. because you're a bigger star, What na? rubbish? You're a far bigger star. What rubbish? I may be a whatever. I may be a star, but there is no comparison when it comes to acting. Just by the way, please. अब मैं भी तारीफ कर रही हूँ, सुन ले. Anyway, coming back to the question, where do you get the conviction to do such roles when you have so काफी much sensitive scrutiny? topic है। देखो, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? As actors, I feel like there's a certain responsibility we have. Also in the kind of roles that we choose, but also to, it's very rare that we are given projects like the Sabarmati Report, जो एक बहुत ही important part of history दिखा रहा है जो लोगों को नहीं पता, और बहुत rare होता है कि ऐसी फिल्में बनती हैं। तो I have to give it to Ekta's courage, क्योंकि she was courageous enough to pick it up. I have to give it to Vikrant, जिसने कहा कि हाँ मैं ये फिल्म करूँगा, and then because उसने करी तो कहीं ना कहीं I was influenced because इसने करी है तो कुछ सोच के करी होगी। Of course then there was the research material and But काफी अलग भी था आपका आंसर। Okay. But it's great. What about you, विक्रांत? देखिए इतना कैलकुलेशन मैंने कभी किया नहीं है जीवन में। मैं जब टीवी भी करता था, चलो टीवी जब शुरू किया था तो मतलब जो मौके आए उनको करना पड़ा, लेकिन चाहे वो 12th फेल हो या सेक्टर 36 हो या हसीन दिलरुबा क्यों ना हो या फिर मिर्ज़ापुर हो या जितनी भी 3-4 चीज़ें लोगों ने पसंद की हैं, वो इतना आप कैलकुलेट करके कभी नहीं जा सकते। ये वही मैं उदाहरण दूंगा आपको खाना बनाने का। अगर आपको खाना बनाने का शौक़ है, जिस तरह हमें कहानियाँ बोलने का शौक़ है, आप ये सोच के नहीं जा सकते कि ये वैसा टेस्ट करेगा। जब आप रसोई पे खड़े होते हैं तो आप पूरी शिद्दत और ध्यान के साथ, अगर आप ईमानदारी के साथ अगर अच्छे से ध्यान दे के बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। वाह वाह, मेरे अंदर से निकल रहा है ये क्या एनालॉजी हुई है, मतलब क्या जवाब है हमारे कमाल ना, मतलब वही है कि आप ये बैठ के अभी जैसे जब और खाना तो कैलकुलेशन से बनता है विक्रांत। बट देन यू डोंट नो इट विल टेस्ट दैट। It's just too late. नहीं, इट्स We are ओके, just- इट्स ओके। आप ये नहीं सोच सकते ना कि इसका स्वाद ऐसा होगा। अगर आपने रुचि के साथ उसको बनाया है, इंटरेस्ट के साथ बनाया है, तो वो अच्छा बनेगा। हाँ मतलब इट माइट साउंड फनी, इट माइट साउंड फनी। No, I think I. If you put the right amount of ingredients, the food will be good. हाँ बट आई फील कि I get you. I get हाँ, the you point. getting my point, Yeah, right? I got मोटा the you're point. getting my point. Yeah, मुझे समझ में आया। तो आप जब कोई कहानी अगर कहना चाहते हैं तो आप ये नहीं सोच सकते हैं कि वो इतनी सक्सेसफुल होगी, Yes. हाँ। ये नहीं सोच सकते आप। ये नहीं सोच सकते आप। And I think you go with the flow. with हाँ time. मतलब जैसे- whatever actually in our case more or less जितने भी हम तीनों यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ अगर आपको स्ट्राइक हुआ है I'm laughing. तो आप कहानी बोलना चाहते हैं फिर। बिल्कुल। Yeah. But you know, ट्रेलर देखिए, फर्स्ट थिंग आई वांट टू आस्क यू विक्रांत, दैट वाज योर हिंदी ऑलवेज दिस गुड या नहीं इंडस्ट्री में रह के हिंदी इतनी अच्छी इसकी हुई हिंदी है? अच्छी नहीं, है, मेरी बहुत हिंदी अच्छी है। कंपैरेटिवली अच्छी हो सकती है, पर बहुत मेरी अच्छी है मेरी हिंदी यार। कंपैरेटिवली अच्छी हो सकती है। Compared to यू
Of course it's better than me. You और राशि दिल्ली से. हाँ. पर है हैदराबादी. हाँ. है Yeah, हैदराबादी. I know Mixed. the amalgamation हाँ. of this thing. But did it happen industry के साथ और? It actually started happening during my TV days. मैं हूँ मुंबई का रहने वाला और मुंबई का वर्सोवा का रहने वाला, तो हमारे यहाँ ये बहुत नॉर्मल चीज़ थी. अभी जैसे क्या भाई तुम तो जानती हो. देखिए यार. संगति का असर होता है ना. क्या हाँ. बच्ची क्या बच्ची क्या बनता है? बच्ची क्या बच्ची क्या बनता है, Oh my तो God. वो था वैसे. हाँ. तो जब टीवी करना शुरू किया और दिल्ली के नॉर्थ के लोगों से मुलाकात हुई तो ऐसा लगा ये तो नहीं चलेगा यहाँ पे, बिल्कुल नहीं चलेगा. और बालिका वधू करके खास तौर पे ध्यान दिया क्योंकि एनएसडी के बहुत बड़े बड़े दिग्गज थे उस शो में. Yeah. वो देवनागरी में लिखते थे, वो मतलब रिहर्सल पे रिहर्सल करते थे. डेली सोप होने के बावजूद मतलब 3-4 रिहर्सल करके 3-4 टेक्स मिलते थे, अपने पेस पे काम करते थे. तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने मिला. That's very rare in TV. Yeah, No, yeah. it's not. No? I've also done work like that only. टीवी में मैंने भी ऐसे ही लोगों के साथ काम किया है. तो ये गलत फहमी है कि टीवी में लोग मतलब More or less. More or less. More or less. More or less. टाइम नहीं That's why I'm मिलता. saying कि स्क्रिप्ट अभी लिखते आप हैं. मुझसे नहीं मिले. हाँ. ये मेरी हिंदी तो विक्रांत के साथ रह के बेहतर हुई है. अच्छा. मेरी हिंदी बहुत अच्छी है. तो आई हैव टू टेल यू, अभी मैं इंस्टाग्राम पे ना हिंदी में कैप्शंस लिखने लग गई. अच्छा. तो नाउ सडनली माय फ्रेंड्स आर लाइक ये कहाँ से आ रहा है, तुम्हारी हिंदी कहाँ से आ रही है. तो आज लगे विक्रांत कहाँ से. एक वर्ड या 2 वर्ड्स जो आपने सीखे हैं. You know, when you learn a new word आप यूज विस्थापित. करते रहते हो. विस्थापित. विस्थापित तो है ही. विस्थापित. देखिए it's a very subconscious thing. हाँ. I cannot point कि ये शब्द है जो मैंने सीखा है. बट कॉन्फिडेंस आ रहा है हिंदी में बात करने के लिए. और मजा भी आ रहा है. हाँ, मजा भी आ रहा है क्योंकि विक्रांत की बहुत स्ट्रांग है. तो आई एम श्योर सबकॉन्शियसली आई एम टेकिंग वर्ड्स फ्रॉम हिम. और सुनते और मैं हैं इंटरव्यू में बोल रही हूँ. जैसे उसने बोला कि टीवी में काम करते हुए मेरी भी हिंदी टीवी में काम करते हुए बहुत क्लीन हो गई. ऑल्दो मैं दिल्ली से हूँ तो मेरी हिंदी वैसे ही क्लीन थी. मतलब मैं यहाँ पे जब आई थी तो मैं ऑफिस में काम करती थी तो वहाँ पे मैं हंजी बोलती थी. ओह. सब बोलते थे दिल्ली थिंग नो. यू आर फ्रॉम दिल्ली. हाँ, हंजी. लगती नहीं हो दिल्ली से. आई एम लाइक हाउ डिड यू नो आई एम फ्रॉम दिल्ली से. यू सेड हंजी. हंजी. हाँ. You didn't. हाँ. So but टेलीविजन में डेफिनेटली वो एक प्रैक्टिस बन गई. बट रिद्धि फॉर यू, आपने कहा एक इंटरव्यू में कि आपको कुछ देर तक जर्नलिज्म में इंटरेस्ट था. एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई? मैं एक्चुअली आई वाज वर्किंग इन अ चैनल. तो मैं डेफिनेटली उस दुनिया में थी जहाँ हम भी कंटेंट क्रिएट करते थे. आई वाज वर्किंग इन एन एंटरटेनमेंट चैनल. पर एक्टिंग की शुरुआत ऐसे हुई कि आई थिंक आई वाज प्रॉबली मेंट टू कम हियर. क्योंकि मैंने ना संघर्ष किया, ना मैंने कुछ बहुत सारे ऑडिशंस दिए, ना मैंने 4 महीने बैठ के सोचा कि मैं अपनी जॉब छोड़ूं. इट ऑल हैपेंड लाइक दिस फॉर मी. आई थिंक सो बिकॉज इनफैक्ट सो मच सो कि जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और मैं एक्टिंग करना शुरू की तो माई दैट द प्रोड्यूसर ऑफ माई फर्स्ट शो और जो मेरे टीवी के हेड थे वो कॉलेज में साथ पढ़ते थे. तो उन्होंने आपस में बात की कि मुझे बिठा के उन्होंने फ़ोन पे बात की कि देखो मेरी बहुत अच्छी ऑफिस की एक एम्प्लॉई तुम्हारे पास आ रही है एक्टिंग करने के लिए. इज इट अ सेफ स्पेस फॉर हर टू बी इन? एंड ही गेव हिम गारंटी कि नो शी इज कमिंग टू द राइट प्लेस. And then my boss told me, you're going to do this, give yourself some time and come back if it doesn't work out for you. Wow. Because I was very young. Yeah. आप जब शूट करते हो कि सब्जेक्ट काफ़ी हैवी है, माहौल कैसा था आफ्टर आपने एक तो देखा होगा हाँ, रिद्धि का ऐसा ही है. वो पीछे मतलब मैंने भी उनको जब मैं पहली बार मिली थी मुझे लगा रिद्धि बहुत सीरियस है. हाँ. पहली बार जब मैं मिली, फिर जब आप सेट पे आते हैं तो आप धीरे धीरे आई मीन ऑफ कोर्स देयर इज यू आल्सो. हाँ. तो मैंने देखा इनको शी इज अ लॉट ऑफ फन. यू नो बट दैट्स अ ब्यूटी बिकॉज आप सीरियस रोल इतने कन्विक्शन से प्ले कर रहे हो कि आई कैन नॉट इमेजिन दैट यू आर दैट फन. गूफी और शी इज वेरी What about गूफी. him? ये सीधे खड़ी भी नहीं हो सकती. ये कुछ ना कुछ डांस वगैरह कर रही होती Oh, है really? पूरे टाइम. What about him and what did you have to say about her? I think she's very down to earth. मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी स्टार है. मुझे of course पता था कि राशि कौन है और क्या करती है, but you could not tell, she didn't carry that baggage with her. I thought मैं अपनी दिल्ली की किसी दोस्त से मिल रही हूँ जो पता नहीं बचपन में like that's the vibe she gave me. From जितने भी सीन्स हमने किए और हमने बहुत हैवी सीन्स किए. Our scenes are not easy. But जब भी मैं उनके साथ बैठती थी, in fact even with विक्रांत मेरे सीन्स बहुत हैवी रहे हैं इन दोनों के साथ. So you also don't want to break the rhythm and you don't want to suddenly you can't have too much fun when your shoot is like that. तो पर हाँ like he said also मैं तो सीधी बैठ नहीं सकती. तो
कहीं ना कहीं, but also I think with Vikrant and with Rashi both, I would give it to both of them कि the work that they do, they don't carry the baggage, like they don't bring it with them. They are so light on set and they keep it so light. Vikrant was also very giving as an actor. जितना भी हमने काम किया, he was open to suggestions. एंड मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ सीन करने में, बिकॉज हमारे सीन भी बहुत तगड़े थे एंड दे वर टाइम्स व्हेन ही हैड टू गिव इट ऑफ टू मी, आई वाज लाइक तू ऐसे बोल और बोल। No, but Vikrant, what's your vibe like on set? मतलब usually are you someone जो मुझे जोन में रहना है तो मैं जोन में ही रहूँगा kind of? Mostly आप कैरेक्टर नहीं छोड़ते? नहीं ऐसा भी नहीं है यार, नहीं छोड़ता है लंच ब्रेक में। हाँ I think also some scenes demand. हाँ You yes can't always be actually serious you can't at all always times. be doing what you are required to do in front of the camera. It depends. Yeah. कई बार होता है कि you have to sort of stay focused, but more or less it's But he is very collaborative. He is very collaborative. Like scene से मेरी पहले बड़ी तारीफें हो रही है, अच्छा लग रहा है। बट ये जरूरी है। Like scene से पहले he'll make sure कि हम same page, हम same emotion पे हैं। You know, अगर serious scene भी है तो वो बोलेगा तुझे याद है ना इससे पहले क्या हुआ था? Just have that in your heart, you know, which really helps. And I think with him there's a deep friendship because we have done another film. I've been mentioning it a lot, but जो बहुत अच्छी फिल्म है। तलाकों में एक इनकी अगली फिल्म आ रही है। बहुत अच्छी फिल्म हमारी अगली फिल्म आ रही है। तो I think Sorry. we started sharing that bond there. Yeah. And I think we grew as actors. I definitely grew as an actor working with him. No, I also did. Yeah, I mean, anyone with Vikrant will definitely नहीं grow यार as ऐसा an नहीं है, actor. ऐसा कुछ नहीं है। I'm ऐसा not कुछ trying to नहीं like Yeah, of course. genuinely No, you're being boast very or kind, I butter, know. but it's true, like it's. But it's a fact. Yeah. I think see when you meet people like वो ज़रूरी नहीं है कि actors ही हों, you know, वो कई बार कैमरे के पीछे के technicians भी होते हैं कि when you vibe with the right person, जो frequency आपके साथ match कर जाता है, you grow together. Yeah. Can you give us an incident that actually happened with you guys on a personal level where you felt like this journalism was not done the right way I about think yourself? I've answered this also at the press conference or somewhere, I don't know where. जब हम The Married Woman कर रहे थे, तो मोनिका और मुझे पूछा था कैसा लगा दो औरतों को, you know, and I was with Monica जो मुझसे 100 times ज़्यादा मतलब मुफाट and you know she can give it off. She was very upset with the journalist. She was like, what is this line of questioning and how can you ask us this question and all of that. So हाँ हो जाता है I think कभी-कभी, and वो I think जो हम ये फिल्म करने के बाद जो मुझे you know हम सबको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है for journalism and for true journalists, you know, एक journalist होना भी is a passion, you know, and some people do it for the job and some people do it to make a difference. So I think उनके लिए respect बहुत बढ़ गई, और I think एक ethics और values जो journalism के होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, वरना ऐसे unethical question बहुत आसानी से पूछ सकते हैं because you people have the power to ask us questions and we have to answer. We are expected to answer everything. So definitely there are many unethical journalists and questions. See, there's a difference between journalism and sensationalizing a certain thing. हमारे फील्ड में तो स्पेसिफिकली एज एक्टर्स वी आर वेरी इजी टारगेट्स, तो हर चीज़ को सेंसेशन बना के जब तक आप नहीं रैप करेंगे तो ऑडियंस कैसे लेगी? And it's also catch-22 because the audience also wants to hear all that. So we can't necessarily blame the journalists, but this is entertainment journalism I'm talking about. Coming to investigative journalists जो हम हैं फिल्म में, उनके ऊपर तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है because you're basically responsible for creating this generation, और उनका mindset आप कैसे बनाओगे वो journalists पे depend करता है, तो उनके सिर पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, and I feel they should be ethical is what I feel. Yes. They have to be ethical, but हमारी फिल्म में you will see ethical and you will see unethical as well. मेरे साथ तो अभी चल ही रहा है इस वक्त, मैं क्या ही Case बोलूं, in point. मतलब as we speak, as we speak. phone खोल के. नहीं But thank you so much. All the very Thank you, best Aina. for Thank the you. film. Thank you, Aina. And, Thank you so much more good work coming forward, and I'm very sure about that. Thank you so much. So much. Hi guys, I am Vikrant Massey, and please do not forget to like, share and subscribe to Instant Bollywood.